गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गांव की खूबसूरती, जो कि आप देख सकते हैं। वाह, मौसम भी इस समय सुहावना बना हुआ है गाइज। जो प्रसन्नता मिलती है गांव के दृश्य को देखकर, वो शहरों में नहीं। मौसम भी इस समय ठंडी का है, तो जो मौसम है वो ठंडा बना हुआ है। आए हुए हैं अपने गांव पे, तो सोचा हूँ कि यहाँ पे वीडियो बना लूँ और गांव की खूबसूरती को भी आपको दिखा दूँ। नेचर इज गोल्ड गाइज, सही कहा गया है। और अगर हम इंसान इस नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर तो हमारे साथ खिलवाड़ करबे करेगा। गांव आज भी शुद्ध वातावरण से घिरा हुआ है। जब शहरों में हम रहते हैं तो वहाँ सांस लेना और गाड़ी घोड़ा के अलावा तो और कुछ दिखाई देता नहीं है। यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही पवित्र और शुद्ध है। यहाँ के पेड़ पौधे जो कि वातावरण को खूबसूरत बनाते हैं। आप देख सकते हैं सरसों की ये डंडियाँ इस तरह से खूबसूरती का संकेत दे रही हैं। मुझे तो बहुत ही इन्हें देखकर मन खिल जा रहा है। वो देखिए, आपको टावर दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे गांव का फेमस टावर है। ये देखिए, पेड़ों की पत्तियां हवा की झोंके से कितनी खूबसूरती से हिल रही हैं। मौसम इस समय सुहावना बना हुआ है गाइज। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं गाइज। शहरों में तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, लेकिन यहाँ का मौसम देखकर मन प्रसन्न हो गया है। देखिए, वाह यार, देखिए यहाँ, ये देखिए आम का पेड़ है। पास से दिखाता हूँ आप। तो गाइज ये जो जगह है, यहाँ पर हम लोग बचपन में बहुत खेले हुए हैं। देखें, पेड़ पर चढ़कर, पेड़ पर चढ़ जाएंगे नहीं गाइज। पेड़ पर तो हम चढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन देखते हैं चढ़ के। ओह माय गॉड गाइज, अकेले हैं ना तो चढ़ नहीं पा रहे हैं। हाथ में कैमरा भी पकड़े हुए हैं। वो देखिए, उधर गाड़ी जा रही है। वहाँ भी एक रोड है। आइए उस रोड पर चलते हैं और देखते हैं। वहीं पर मेरा भी एक खेत है। आइए आपको खेत घुमाता हूँ। इधर से जाएं, इधर से, हाँ यहाँ मेड़ी बनी हुई है, यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ पे मेड़ी बनी हुई है, चलते हैं यहाँ से। यहाँ से गाइस कांटा सारा, ये देखिए कांटा चारों तरफ है। ये देखने में लाल लाल है, लेकिन ये सब कांटा है, पैर में चुभते हैं। गाइस उधर से रास्ता नहीं था तो हम जा नहीं पाए हैं। में हवाएं भी बह रही हैं और मौसम भी बादल सा बना हुआ है, जो बहुत ही अच्छी अनुभूति करा रहा है। आइए और अंदर चलते हैं और यहाँ देखते हैं। गाइस गांव में फसलों को बचाने के लिए हम लोग लकड़ी की सहायता से इंसान का स्ट्रक्चर देकर कुछ इस तरह से बना देते हैं, जिससे जो जानवर हो इसे देखकर डर जाएं और हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लास्टिक से
और इसमें कुछ रखा गया है जिसकी वजह से ये मोटा हो गया और गर्दन की तरह दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर से शर्ट पहना दिया गया है ताकि जो जानवर हो, जो गाय भैंसे हों, जो बैल हो, वो लोग देखकर इसे डर जाए और हमारी फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। इसलिए इसको इंसान की तरह बनाया जाता है जिससे कि हमारा जो फसल है वो सुरक्षित रहे। नेचर इज गोल्ड गाइज। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। गांव में जब मौसम सुहावना बनता है तो बहुत ही खूबसूरती दिखाई देती है। ये देखिए इसमें प्याज बोया गया है और इधर आलू बोया गया है, देख सकते हैं। यहाँ मैं अकेले हूँ, पूरा सुनसान सब लगा हुआ है चारों तरफ। पूरा सिवान बना हुआ है गाइस। यहाँ दूर दूर तक हमें घर नहीं दिखाई दे रहे हैं और वही शहर रहता तो चारों तरफ घर ही घर, गाड़ी घोड़े ही गाड़ी घोड़े, खेत के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गाइस आ गए हैं हम लोग रोड पर। अरे यार, ओहो काटे काटे। ये देखिए गाइस, ये नहर है, बहुत पुरानी नहर है ये, बहुत दूर तक गया है। उस साइड हम लोग का भी एक खेत है, आइए वहाँ भी हम चलते हैं और वहाँ आपको हम अपना खेत दिखाते हैं। ओह गाइस, यहाँ तो पानी लगा हुआ है, कैसे मैं उस पार जाऊँ? अब वहाँ देखिए जहाँ मेरी अंगुली जा रही है वहीं मेरा खेत है। अब यहाँ तो पानी लगा हुआ है, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ अपने खेत? कोई रास्ता तो नहीं दिखाई दे रहा है, किधर से जाएं हम? चारों तरफ पानी ही पानी लगा हुआ है। लग रहा है गाइस नहीं जा पाएंगे। अब इतना पानी लगा हुआ है तो कहाँ से हम अपने खेत जा पाएंगे? तो गाइस लग रहा है नहीं जा पाएंगे हम। अब देख सकते हैं कि इतना पानी लगा हुआ, कैसे कूदे हम उस पार? कहीं तो रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है कि उस पार हम जाएं। नहीं जा पाएंगे गाइस। गाइस ये देखिए एक गड्ढा, इस गड्ढे पर हम लोग आते थे तो बहुत डरते थे कि यहाँ भूत बैठता है। बचपन में बहुत डरते थे। और ये गड्ढा जो था वो बहुत ही गहरा भी रहता था, लेकिन इस समय तो ये माटी से भर चुका है। इसमें कितनी गंदगी लोग कर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइए हम आपको अपने ट्यूबवेल पर लेके चलते हैं। आ गए हम लोग बहुत ही दूर। अब वो जो दिखाई दे रहा है आपको तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ देखिए, मेरी जहाँ उंगली जा रही है वहीं मेरा ट्यूबवेल है। आइए आगे चलते हैं और जल्दी चलते हैं, बहुत लेट हो गया गाइस। हाँ गाइज 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 गाइज, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतनी मस्त हवाएं बह रही हैं। चलिए चलते हैं लेकर आपको हम। चलिए लेकर चलते हैं आपको हम अपने ट्यूबवेल पर। ओह ये देखिए कांटों का बड़े ही विचित्र प्राणी हैं ये बंधु। ऐसा विचित्र रास्ता आपको दिखेगा कभी जहाँ रास्तों में कांटे लगे हों? बच कर निकलना पड़ रहा है। ओहो, यहाँ तो और भी मजा आ रहा है। गाइस
ठंडी लग रही है। हो, वाह, हवा कितना मस्त भरा है। आइए चलते हैं ट्यूबवेल पर। ये देख सकते हैं, ये ईख का पौधा है और ये काफ़ी बड़ा भी हो चुका है और इनका अब कटाई चालू होने वाला है। इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही शार्प होती हैं। इससे हम छेड़खानी करेंगे तो ये हमारे हाथों को काट देंगे। ये सारा मेरा खेत है, इसमें बरसिंग बोया गया है और वहाँ सरसों बोया गया है। आइए मैं आपको खेत घुमाता हूँ अपना। ये देखिए मेरा ट्यूबवेल है और ये जो ईख है वो मेरा ही है। तो गाइस ये भी है। तो फाइनली गाइस हम लोग ट्यूबवेल पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ का दृश्य कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो खेत है वो मेरा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ उस वाले खेत में आलू बोया गया है और उस वाले खेत में जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें सरसों बोया गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ से लेके वहाँ तक सब्जियां बोई गई हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियों को बोया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो खेत आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक वो भी मेरा खेत है। ये देखिए एक औदा है जो कि इस समय इसका कोई काम नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ईख को पेरा कैसे जाता है, पूरे प्रोसेस को बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये है ईख, ये ईख का पौधा है और यहाँ है हमारा ट्यूबवेल जो पानी देता है। इस ट्यूबवेल की वजह से ही हमारा जो खेत है वो सारा खेत की सिंचाई होती है। और यहाँ सिस्टम कुछ इस तरह से लगाया गया है, ज़मीन के नीचे से पानी जाकर वहाँ से निकलता है। बहुत दूर सिस्टम बनाया गया है। गाइस ये जो दिखाई दे रहा है वो ईख पेरने वाली मशीन है। यहाँ से इस वाले हिस्से से ईख को डाला जाता है और इसके अंदर कुआं है जिसमें सब सिस्टम सेट किया गया है। और यहाँ से पट्टा लगाकर इस पर जब इंजन को चालू किया जाता है तो ये घूमता है रोलर। तो इसके घूमने की वजह से यहाँ से हम लोग ईख को डालते हैं तो यहाँ से ये बाहर निकलता है और जो रस होता है वो यहाँ से निकलकर यहाँ इस हौदे में चला जाता है। और यहाँ जो रस होता है, जो ईख का रस होता है, उसको निकालकर यहाँ पे उसको गर्म किया जाता है। जो हमारा रस हो वो पके और इसी प्रोसेस से हम लोग गुड़ या भेली, जिसे हम कहते हैं गांव देहात में गुड़ या भेली बनाया जाता है। और ये बहुत ही प्योर होता है गाइज। गुड़ और भेली बहुत ही प्योर होता है। चीनी हम लोग खाते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान करता है, लेकिन गुड़ और भेली हमारे शरीर के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होता है। इस गुड़ भेली की सहायता से ही चीनी को बनाया जाता है। आइए हम छत पर चढ़ कर देखते हैं कि यहाँ से आपको यहाँ का मौसम और यहाँ का माहौल कैसा दिखाई दे रहा है। 1 मिनट गाइज, आइए छत पर चढ़ कर देखते हैं कि यहाँ का दृश्य आपको किस तरह दिखाई देगा। कैसे चढ़ें, चढ़ पाएंगे कि नहीं गाइज। ओ गाइज गाइज गाइज,
क्या क्या करना पड़ता है। तो गाइस फाइनली हम चढ़ चुके हैं। अब आप देखेंगे पूरे गांव का दृश्य आपको छत पर से कैसा दिखाई दे रहा है। तो वंडरफुल, देखिए गांव का दृश्य। मेरे यहाँ से लेकर और वहाँ तक, जहाँ तक मेरी अंगुली जा रही है वहाँ तक मेरा खेत है। और ये देखिए इस साइड से, यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक मेरी अंगुली जा रही है वहाँ तक भी मेरा खेत है। और ऊपर से आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, गांव की खूबसूरती को देखकर आपको कैसा लगा, चैट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, उस घंटे को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।